हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारे MCQs मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के चैप्टर नंबर 5 के। आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली क्वेश्चन ये शुरुआत करते हैं, व्हाट वाज विच वाज द फर्स्ट कंट्री बीइंग कॉन्क्वेस्ट बाय इंपीरियल्स। तो इंपीरियल्स क्या, यहाँ ब्रिटेन की बात हो रही है। तो कौन सी ऐसी पहली कंट्री थी उसके बाद से कॉलोनीज का ब्रिटेन की स्टार्ट हुआ। बताइए, अफ्रीका, आयरलैंड, जापान या बेलारस। वीडियो पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में या तो आंसर दीजिए या अपना कहीं पे लिखिए। लेकिन मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप इसे मुझे आखिरी में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने सही हुए। तो आंसर आपने दे दिया होगा। करेक्ट आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड के बाद से चीज़ें शुरुआत हुई हैं, ब्रिटेन ने कॉलोनीज बनाना शुरू करा। नेक्स्ट बात करते हैं, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक होल ट्रेजिडी। कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल था ब्लैक होल ट्रेजिडी के लिए? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, जगत सेठ या फिर राय दुर्लभ। वीडियो पॉज करिए, आंसर देने की कोशिश करिए। करेक्ट आंसर है सिराजुद्दौला। तो हुआ क्या था कि ऐसा मानते हैं कि 146 इंग्लिशमैन को सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में, टाइनी रूम में बंद कर दिया था। और उसके बाद उसमें से 123 समथिंग की जो है वो मौत हो गई थी, क्योंकि उनको सफोकेशन हुआ और सफोकेशन से उनकी मौत हो गई, है ना। अब ऐसा कोई प्रूफ तो है नहीं, बट हाँ ऐसा मानते ज़रूर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, हु कंडक्टेड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुई थी वो किसने कंडक्ट करी थी? तो ये आप आंसर देंगे, रॉबर्ट क्लाइव, मार्क्सवेल, अलेक्जेंडर या सर ह्यूज रोज। किसने यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को जो है वो कंडक्ट करा था? तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव करेक्ट आंसर है। और दो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई थी इलाहाबाद में अगस्त 1765 में, जिसमें आपका एक नवाब ऑफ अवध के साथ हुई, दूसरी हुई मुगल एम्परर शाह आलम टू के साथ में। ठीक है, और ऐसा कुछ हुआ था। यहाँ पे सिराजुद्दौला ने यहीं पे अग्री करा था कि हम इलाहाबाद और कारा को शाह आलम टू को दे देंगे और 50 लाख रुपए कंपनी को भी देंगे वॉर इंडेमनिटी के तौर पे, और बलवंत सिंह जमींदार जो बनारस के थे, और फुल पोजीशन दे देंगे अपनी स्टेट का। तो ये सारी बात हुई थी। अब यहाँ बात करेंगे किसने इंट्रोड्यूस करा था ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बंगाल में। जॉन मैथ्यू ने, रॉबर्ट क्लाइव, विल स्मिथ या फिर जेम्स पीटरसन। आंसर आपने दे दिया होगा। करेक्ट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस करा था ड्यूअल सिस्टम गवर्नमेंट का। ड्यूअल सिस्टम का मतलब होता है रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू मतलब यहाँ पे कंपनी भी रूल कर रही थी और निज़ाम भी रूल, सॉरी नवाब भी रूल कर रहे थे, है ना। और जो आपके निज़ामत फंक्शंस थे, निज़ामत फंक्शन जैसे कि आपका होता है पुलिस, जुडिशियल, और आपका जो दीवानी फंक्शन थे, दीवानी फंक्शन मतलब रेवेन्यू को कलेक्ट करने के जो राइट्स होते हैं, इन दोनों मेन चीज़ों को कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया था, बाकी सब नवाब के हाथ में था, है ना। तो ऐसा कुछ था, रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस करा था। नेक्स्ट बात करते हैं, बैटल ऑफ तालीकोटा किस साल में लड़ी गई। तो देखिए तालीकोटा मैंने इसलिए बताया, कुछ ऐसी बहुत डीप नहीं है। डीप एक अंदर का क्वेश्चन इसलिए निकाला मैंने क्योंकि अक्सर क्या होता है, सारी बैटल्स अगर आपको याद रही हैं, उसके ईयर याद रहे हैं, तो आप आंसर राइटिंग हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, बहुत ही ईजिली अगर अरेंज करने वाले क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो। तो इसलिए एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। 1563, 64, 65 या 66 में। तो देखिए जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा को लड़ा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, पहली फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वाज फॉट बिटवीन विच ईयर्स। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक में लड़ी गई, इस बारे में आप बताइए। आंसर आपने दे दिया होगा। तो जो पहली एंग्लो मराठा वॉर थी वो 1775 से 1882 के बीच में लड़ी गई थी। अच्छा, उसके पहले एक और मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए कि जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, ठीक है, उसमें क्या हुआ क्या था और किसमें रीज़न क्या था कहाँ लड़ी गई थी। और एक क्वेश्चन और बताइएगा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुई थी, हुँ? तो उसमें कौन सी ट्रीटी को साइन किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
फ्रॉम द फॉलोइंग विच वॉज नॉट अमंग द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ सलबाइन, ट्रीटी ऑफ सलबाइन जो साइन हुई थी उसमें इनमें से बताइए कि कौन सी जो प्रोविजन है वो ट्रीटी ऑफ सलबाइन की प्रोविजन नहीं है। ट्रीटी ऑफ सलबाइन 1782 में साइन हुई है। देखिए, हैदर अली शुड नॉट रिटर्न द टेरिटरी टेकन फ्रॉम इंग्लिश एंड नवाब ऑफ आरकोट, द पेशवा शुड सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन नेशन, द इंग्लिश शुड enjoy the privilege at trade as before, and the Sindhya should be mutual guarantor for the proper terms of the treaty. आंसर आपने सोच लिया होगा, तो जो करेक्ट आंसर है वो है 1 वाला। कैसे? हैदर अली से कहा गया था कि आप रिटर्न करिए टेरिटरी, है ना, नॉट रिटर्न नहीं, रिटर्न करिए टेरिटरी जो कि आपने इंग्लिश और नवाब ऑफ आरकोट से ली है। और पेशवास से कहा गया था कि आप कोई भी दूसरे यूरोपियन नेशन को सपोर्ट नहीं करोगे। बाकी ये तीसरा और चौथा पॉइंट एकदम ठीक है। इंग्लिश को कहा गया था कि आप एंजॉय करिए प्रिविलेज ट्रेड के ऊपर जैसे पहले कर रहे हैं, और सिंधिया जो है ये म्यूचुअल गारंटर बनेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ट्रीटी ऑफ बसेन। अच्छा, मैंने ये नॉट ट्रू वाले इसलिए क्वेश्चंस बना दिए हैं क्योंकि आपको प्रोविजन इससे सारी ट्रीटीज की याद हो जाएंगी, तो ट्रीटी एक बार प्रोविजंस याद हो जाएंगी तो आपको थोड़ा इजी रहेगा चीज़ों में, कि आपको अगर ऐसा भी आता है कि 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं 1 2 1 2 3 4, तो आप इससे भी आंसर अच्छे से दे सकते हो क्योंकि आपको प्रोविजंस रटी होंगी। तो पहला है टू गिव अप ऑल क्लेम्स फॉर चौथ ऑन निजाम डोमिनियंस टू रिसीव फ्रॉम द कंपनी एंड नेटिव इन्फेंट्री, ट्रीटी वॉज साइंड बाय पेशवा एंड द ट्रीटी गेव द पेशवा द की टू इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन भी है, तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला एकदम सही है, सारे जो चौथ और निजाम के डोमिनियन के फंक्शन से पेशवा ने कहा हम दे देंगे। कंपनी जो है एक नेटिव इन्फेंट्री, कंपनी की जो इन्फेंट्री है ना, सोल्जर्स जो है उनकी टेरिटरी में हमेशा रहेंगी पेशवास की। ट्रीटी पेशवा ने साइन करी, बिल्कुल सही है। और ट्रीटी जो है वो पेशवा को नहीं, इंग्लिश को की टू इंडिया दे दिया था। नेक्स्ट बात है, इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ बसेन वॉज प्रपोज्ड, किस साल में ट्रीटी ऑफ बसेन को यहाँ प्रपोज करा गया? 81 80 सॉरी 1801 1802 1701 1702। तो आंसर आपने सोच लिया होगा, करेक्ट आंसर है 1802। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई उसमें क्या चीज यहाँ पे सही नहीं है? पेशवा अटैक्ड ब्रिटिश रेजिडेंसी कानपुर, अप्पा साहिब ऑफ नागपुर अटैक्ड रेजिडेंसी एट नागपुर, पेशवाज वर डिफीटेड एट खिरकी, या भोसले डिफीटेड एट सीता बुल्दी। आंसर आपने यहाँ पे सोच लिया होगा, तो जो करेक्ट आंसर है वो है, सॉरी नॉट करेक्ट है इसमें से जो है ना, वो है पेशवास अटैक ब्रिटिश प्रेसिडेंसी एट नागपुर, है ना, ये नागपुर में नहीं, इन्होंने यहाँ पे पूना में अटैक करा था। ठीक है, बाकी सारी चीजें एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इंपॉर्टेंट ट्रीटी इज करेक्ट। 4 जून 1817 में ट्रीटी ऑफ पूना साइन हुई पेशवास के साथ में। 2 जून ट्रीटी ऑफ ग्वालियर हुई सिंधिया के साथ में। जनवरी 1818 में ट्रीटी ऑफ मन पसोर साइन हुई अप्पा साहिब के साथ में, या फरवरी 1819 में ट्रीटी ऑफ सीता बुल्दी साइन हुई भोसले के साथ में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड वाला, 2 नवंबर ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन हुई थी सिंधिया के साथ में। आप कहेंगे 1817 में ट्रीटी ऑफ पूना भी साइन हुई थी पेशवा के साथ में, तो 4 जून को नहीं 1 जून को हुई थी। तो ये बहुत ही डीप क्वेश्चन था, तो इतना कुछ नहीं है, अगर आपको एकदम करेक्ट ही याद होगा तभी ये आंसर आप दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी 1832, है ना, 1832 की जो ट्रीटी साइन हुई थी, और अगर हम ये बताएं तो ये इटर्नल फ्रेंडशिप वाला मामला है ये, तो क्या चीज़ सही नहीं है? तो पहला है फ्री पैसेज थ्रू सिंध which allowed the English traders and travelers. English merchant would settle down in Sindh. Amirs would work with Raja of Jodhpur to put down the robbers of Kutch, and the old treaties were confirmed and the parties would not be jealous of each other. तो ये आंसर भी अगर आप सोच के देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पहली बात एकदम सही है, फ्री पैसेज दिया गया था इंग्लिश ट्रेडर्स को, ट्रैवलर्स को, अमीर्स। दूसरी बात यहाँ पे गलत है क्योंकि इंग्लिश नो इंग्लिश मर्चेंट, कोई इंग्लिश मर्चेंट यहाँ पे अलाउ नहीं था सेटल होने के लिए सिंध में, बट पासपोर्ट वगैरह ट्रैवलर्स को दिए जा रहे थे। बाकी तीसरी और चौथी बात एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्क द करेक्ट 2 ग्रुप्स इन विच सिख गॉट डिवाइडेड। 2 ग्रुप बताइए जहाँ पे सिख डिवाइड हुए। मिस्ल एंड दल खालसा, बंदई एंड तट खालसा, बुद्धा दल एंड तरुणा दल, एंड तरुणा दल एंड तट खालसा।
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस ग्रुप में डिवाइड होने की जो कि बंदा बहादुर की डिफीट जब फर्रुख सयार ने करी थी उसके बाद जो लीडरलेस होने के बाद जो डिवाइड हुआ है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है बंदई एंड तट खालसा, सेकंड वाला ऑप्शन, जिसमें कि बंदई का मतलब होता है लिबरल और तट खालसा का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स। तो इसके बाद सिख जो है वो बंदई और तट खालसा में डिवाइड हो गया था। विच इंपॉर्टेंट मिसल ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू 12 इंपॉर्टेंट मिसल, आप जानते हैं 12 इंपॉर्टेंट मिसल थी, ठीक है। तो उस मिसल में से सिखों की जो मिसल थी उसमें से कौन कौन, इसमें से कौन सी मिसल उसमें से नहीं है? भाभी, आलू वालिया, शुक्र चकिया या फिर शहीद? सोचिए और अपने मन में बनाइए आंसर क्या है क्या नहीं है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है भाभी, है ना। तो ये मिसल जो है वो नहीं थी, है ना, और भाभी नहीं है, यहाँ पे भंगी नाम था। बाकी आलू वालिया है, शुगर चकिया तो आप जानते हैं रंजीत सिंह बिलोंग करते थे, और आखिरी में शहीद भी मिसल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच संघ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिसल वाज बेस्ड, है ना, किस संघ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो मिसल का था वो बेस्ड था? नक्कई संघ, आलू वालिया, गुरुदत्त संघ या गुरुमत्त संघ? सोचिए क्या है करेक्ट आंसर। तो आई होप आपने करेक्ट आंसर सोच लिया होगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो है गुरुमत्त संघ, ठीक है, गुरुमत्त संघ पे बेस्ड है सिख एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब लड़ी गई? 1825 से 36, 35 से 46, 45 से 46 या 55 से 56 के बीच में? जो करेक्ट आंसर है वो है 45 से 46 के बीच में लड़ी गई। ये सारे के सारे डेट्स में बहुत फायदा होता है कि एंग्लो मैसोर, एंग्लो सिख, है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना, कब कौन सी लड़ी गई उसमें सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको अगर डेट एक बार में याद है तो आपको बहुत ये बेनिफिट देगा। हम्म। तो ये ऐसा नहीं है, ये एकदम वैसा वाले क्वेश्चंस नहीं है कि हाँ एग्जाम में आ गए, बट हाँ ये आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट याद दिलाने में बहुत अच्छे रहेंगे, है ना। तो ऐसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट द एंड ऑफ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हु बिकेम फर्स्ट चीफ कमिश्नर इन 1853? 1853 में जब आपका एंग्लो सिख वॉर जो है सेकेंड वाली जब एंड हुई थी, तो कौन जो है वो यहाँ पे पहला चीफ कमिश्नर बना था 1853 में? हेनरी स्टीवन, लॉर्ड कॉर्नवेलिस, जॉन लॉरेंस या जॉब स्टीवन? सोचिए और बताइए। तो जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस पहले कमांडर बने थे, चीफ कमांडर बने थे 1853 में। और इन्होंने क्या हुआ था कि 3 मेंबर की बोर्ड जो है पंजाब को गवर्न करने के लिए लगाया गया था। इसमें आपका लॉरेंस ब्रदर्स थे, हेनरी और जॉन लॉरेंस थे, और चार्ल्स मेंसिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस विद द एम एट क्रिएटिंग बफर जोन्स? रिंग फेंस की पॉलिसी आपको बतानी है किसकी थी? वैरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ले, आर्थर वेलेस्ले या जेन स्मिथ? इजी क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आंसर है आपका वैरेन हेस्टिंग्स। वैरेन हेस्टिंग्स जो है यहाँ पे इन्होंने पॉलिसी रिंग फेंस की फॉलो करी थी ताकि बफर जोन्स बनाए और कंपनी को डिफेंड करें। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। विच रीजन वॉज रूल्ड बाय थ्योरोक्रेसी ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, मतलब लामाज वगैरह, अंडर नॉमिनल सुजेनिटी ऑफ चाइना? तो ये कौन सा रीजन था, या बताइए। तिब्बत, तैवान, भूटान या म्यांमार? इजी क्वेश्चन है, आंसर आप दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो जो करेक्ट आंसर है वो है तिब्बत। नेक्स्ट बात करते हैं बाउंड्री लाइन बिटवीन अफगान एंड ब्रिटिश टेरिटरीज एट अ कंप्रोमाइज। इस लाइन को क्या नाम दिया गया, इस लाइन को क्या नाम दूं? तो बताइए। डोमिनेंट लाइन, ड्यूक लाइन, दुरांत लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल? तो आपने यहाँ पे आंसर सोच लिया होगा। करेक्ट आंसर है दुरांत लाइन, ठीक है। फ्रॉम विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग्स टू? कौन सी मिसल से रंजीत सिंह बिलोंग करते हैं? फैजलपुरिया,
शुकर चकिया, आलू वालिया या राम गणिया? आंसर इजी है, आपने सोच लिया होगा। करेक्ट आंसर है शुकर चकिया मिस्र से रंजीत सिंह यहाँ बिलोंग करते थे। अच्छा, किस ट्रीटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू विच ट्रीटी, रानी जिंदन was removed as regent and a council of regency of Punjab was set up? किस ट्रीटी के हिसाब से ऐसा हुआ, ये आपको यहाँ पे बताना है। ट्रीटी ऑफ बहरवाल, ट्रिपाटाइट ट्रीटी, सॉरी ट्राइपाटाइट ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर या ट्रीटी ऑफ सलबाय? तो करेक्ट आंसर अभी तक आपने सोच लिया होगा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, अच्छा मैं आपको बोल देती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा कि जो पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व है, ये किसने यहाँ पे जो है वो फॉरेन पॉलिसी वाली स्टार्ट करी थी? आंसर है आपके, कुछ ऑप्शंस हैं, लॉर्ड कैनन, लॉर्ड वेलेस्ले, या फिर आपका वैरेन हेस्टिंग्स, और लास्ट में आपका लेटिन। तो बताइएगा कौन है ये करेक्ट आंसर। यहाँ हमने कोशिश करी है कि ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल दूँ, उससे आपको पूरा ओवरऑल चैप्टर जो भी है वो, आप अगर इसको आंसर दे दोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपने अच्छे से पढ़ लिया है उसको। तो अगर आपको अच्छा लगा लेसन तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिएगा अपने चैनल सिर्फ आइस को। बाकी आपको फेसबुक पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी, अगर आप वहाँ देख रहे हो तो यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और ये आपका हो गया ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की आईडीज़, जो भी आप फॉलो करना चाहो कर लो। कमेंट बॉक्स पे अपने व्यू ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे है, टेक केयर।